मेरा दिल पर। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अस्पतालों में पौष्टिक भोजन के सच का। तो अस्पतालों में पौष्टिक भोजन का सच क्या है, ये सच्चाई आज के न्यूज की टीम ने जमीन पर उतरकर देखी और इस सच्चाई को आज हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आए। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए भारी भरकम बजट भी सरकार अस्पतालों पर खर्च कर रही है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती मरीजों, प्रसूता महिलाओं और तीमारदारों को ताजा और पौष्टिक भोजन मिल सके और उनकी जेब पर भार ना पड़े, इसके भी इंतजाम सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसके लिए सभी अस्पतालों में सामुदायिक किचन का निर्माण किया गया है और मरीजों को मुफ्त में ताजा, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन देने के निर्देश दिए गए हैं। आज के न्यूज इंडिया की टीम प्रदेश के कई जिलों में अस्पतालों का रियलिटी चेक करने पहुंची ताकि अस्पतालों में मिल रहे पौष्टिक भोजन की हकीकत पता चल सके। क्या है सरकार की मंशा, क्या सरकार की मंशा के अनुरूप अस्पतालों में मरीजों को ताजा और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन मिल भी पा रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हमारी टीम अंबेडकर नगर के सरकारी अस्पताल में रियलिटी चेक करने पहुंची। पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद अन्य जनपद का रुख करते हैं। हमारे अस्पताल में लगभग 200 बेड चलते हैं और हमारी बेड ऑक्यूपेंसी करीब 80 से 90% जाती है और जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ के 100% हो जाती है। सर, शासन द्वारा एक खाने वाला भोजन, मतलब जो मरीज भर्ती है उनको भोजन देने का जो है प्रोग्राम सेट किया गया है। सर, किस प्रकार का यहाँ भोजन दिया जाता है और क्या इसका क्या प्रोग्राम है? देखिए, रोगियों को हमारे यहाँ निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उत्तर प्रदेश शासन की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जो मेनू हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, उसी के हिसाब से मरीजों को सुबह का नाश्ता और सुबह का भोजन और शाम का जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सर, भोजन में क्या दिया जाता होगा? भोजन में जैसे सुबह का अगर बात करें हम नाश्ते की, तो उसमें दलिया है, दूध है, ब्रेड है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। खाने में भी सीजनल एक सब्जी रहती है, दाल रहती है, कड़ी भी उसमें रहती है और भी दालें भी चेंज होके अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। एक माह में सर लागत की अगर बात करें तो एक माह में खर्चा कितना आता होगा इन मरीजों पे? लगभग अगर हम लोग बात करें तो 4 से 4.5 लाख रुपए एक बार में हम लोग वेंडर को पेमेंट करते हैं और क्वालिटी चेक करने के बाद अगर क्वालिटी सही नहीं होती है तो हम लोग उस तरीके से पेमेंट में कटौती भी करते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बना के रखा हुआ है कि पेशेंट से फीडबैक, अगर पेशेंट का फीडबैक हम लोग मोबाइल के ज़रिए भी लेते हैं, उसका रिटन एक वो भी नोट कराते हैं। अगर वहाँ पे कहीं पे भी लापरवाही या किसी भी तरीके की कोई वो मिलती है कमी हम लोगों को, तो उसको तत्काल उसको ठीक कराकर और व्यवस्थित करा दिया जाता है। यहाँ पे सुबह खाना और नाश्ता दिया जाता है, उसकी व्यवस्था सही है? सुबह नाश्ते में क्या दिया जाता है? नाश्ते में दलिया दिया जाता है या दूध दिया जाता है, दोनों में से एक दिया जाता है। खाने में क्या दिया जाता है? खाने में दाल चावल रोटी। कहाँ से आई हैं? क्या दिक्कत है? यहाँ साल में आपको खाना नाश्ता दिया जाता है? किसी पर क्या दिक्कत है आपको? पाँव से है, मतलब पाँव हमारा तो अलग अलग जिलों की हम तस्वीर लेकर आज आए। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी इस पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। लेकिन हम अंबेडकर नगर चलते हैं। अमन सिंह हमारे संवाददाता अंबेडकर नगर से जुड़ गए हैं। अमन, आज ग्राउंड जीरो पर आपने पहुंचकर अस्पतालों में मिल रहे भोजन का रियलिटी चेक किया है, क्या नजर आया आपको? जी बिल्कुल मनोज, बताना चाहेंगे निश्चित रूप से सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है या बेहतर जो है व्यवस्था है, जो मरीज है अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनके लिए एक
बेहतर व्यवस्था साबित हो रही है। आज है के न्यूज की टीम जनपद अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल पहुंची। सुबह 11 बजे के न्यूज की टीम पहुंचती है तो सबसे पहले वह रसोई घर में पहुंची, जहां पर जो भर्ती मरीज हैं उनके लिए जो है अस्पताल में खाना बन रहा था। सब्जी, दाल, चावल, रोटी जो है बन रही थी। और जब मरीजों से बात हुई, अगर मरीज की बात करें, जो मरीजों से बात हुई तो मरीज उनके तीमारदार है, उन्होंने बताया कि हाँ, निश्चित रूप से खाना जो है उनको नाश्ता बेहतर रूप से अस्पताल में दिया जा रहा है। हाँ, अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर में किसी भी प्रकार की जो है खाने में जो उनको नाश्ता दिया जा रहा है या किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। अगर बात करें किचन में साफ सफाई की, तो साफ सफाई भी बेहतर रूप से पाई गई। अम्बेडकर नगर में 200 बेड इस जिला अस्पताल में मौजूद है और इसमें जो मरीज आते हैं, जो भर्ती होते हैं, उनको जो है बेहतर रूप से खाना दिया जाता है। जी मनोज। हाँ, निश्चित रूप से अमन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अन्य जनपद का हम रुख करें, अपने मेहमानों का रुख करें, उससे पहले लखीमपुर खीरी के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, वहां जो किचन से भोजन मिल रहा है अस्पतालों में वो कैसा है, उसकी जानकारी ले लेते हैं। लखीमपुर खीरी के अस्पताल में के न्यूज की टीम ने जिला महिला अस्पताल में जमीनी हकीकत का जायजा लिया। जिला महिला अस्पताल में नवीन बिल्डिंग निर्माण कार्य होने के कारण किचन व्यवस्थित नहीं थी, जिससे पौष्टिक आहार वितरण करने में भी विभिन्न समस्याएं आ रही हैं। यहां पर गर्भवती महिलाओं को सीजर ऑपरेशन होने के 3 दिन बाद पौष्टिक आहार देने का दावा किया गया और सामान्य मरीज को भर्ती होने पर भी पौष्टिक आहार देने की बात कही गई है। सुबह दूध दलिया दिया जाता है, यह जानकारी सामने आई। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने वहां का रियलिटी चेक किया, पहले वो हम आपको दिखाते हैं। जिला महिला अस्पताल में वितरित हो रही है और काफ़ी समय से हो रही है और अच्छा भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पूरे मानक के अनुसार इसको देता है। मैम, क्या कोई समस्या आती है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने में? हाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत समस्या है कि रास्ता ठीक नहीं है और उसकी वजह से हमारे पास किचन प्रॉपर नहीं है, जो एक मानक के अनुसार वो प्रेशर नहीं। पर हाँ, हम लोग यहीं पे बनवा के उनको दे रहे हैं, भोजन ताज़ा बनवा के देते हैं। मैम, और कोई समस्या थी? जैसे कई जगह ऐसा होता है कि समय पे दूध नहीं मिला या कुछ ऐसा? नहीं, ये जो रहता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर यूज जितना होता है, दूध नहीं होता हम लोग दलिया दे देते हैं। सारी चीजें पौष्टिक चीज बना के दे देते हैं। जैसे बीच में एक बार समस्या कई बार आती है गर्मियों में, जैसे दूध खराब हो जाता है, तब उस टाइम हम लोग दलिया बना के दे देते, ताकि दूध और दलिया दोनों पौष्टिक चीजें हमारी प्रस्तुता को मिल जाए, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं को लेकर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम सीधे तौर पे आज उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जिला महिला चिकित्सालय में पहुंचे हैं, जहां गर्भवती महिलाओं को क्या पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, क्या सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं दी जा रही। सीधे तौर पे हम जिला अस्पताल में हैं, सर्जिकल वार्ड है जिला महिला अस्पताल का। क्या नाम है मैम आपका? गरिमा पांडे। गरिमा पांडे जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ? यहाँ हमको आज 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। क्या क्या खाने में मिलता है यहाँ? खाने में दाल, रोटी, सब्जी, चावल सब मिलता है। पर्याप्त मात्रा में मिलता है या अधूरा? नहीं, पर्याप्त मात्रा में। और कुछ दूध वगैरह? हाँ, दलिया मिलती है जी। दूध मिलता है? दूध भी, हाँ दूध मिलता है। दूध मिलता है। कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं। स्टाफ को लेकर के बताया जाता है कि स्टाफ जो है लापरवाही बरतता है, कुछ ऐसा भी? नहीं, कोई समस्या नहीं, हमका प्राइवेट से ज़्यादा बेटर यहाँ पे है। देखिए, कहीं साफ तौर पे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ का जो स्टाफ है, जिला महिला चिकित्सालय का जो स्टाफ है, काफ़ी सपोर्टिव है। चूँकि मरीजों के द्वारा जो यहाँ प्रसूता हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सारी सुविधाएं दी जाती हैं और सपोर्ट भी किया जाता है। ये है इनका पौष्टिक आहार, सब्जी, चावल, सलाद, दाल और ये रोटी है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मेरा तो हो गया 1 महीना। 1 महीना। और दिक्कत हो गई टाकों में, इसलिए। अच्छा, ये कब से आपको खाना मिल रहा है? 3 दिन से मिल रहा है अभी तक भी। अच्छा, कैसा मिलता है खाना? अच्छा मिलता है। क्या क्या मिलता है? दाल, सब्जी में रोटी, सारा चीज़ मिलता है, सलाद वलाद सब चीज़। सरकार के द्वारा दूध वगैरह जो दूध भी आता है सुबह में नाश्ते में। अच्छा। दलिया, दूध, सारा चीज़ मिलता है सुबह। कोई समस्या है? कोई नहीं। स्टाफ को लेकर के कोई समस्या? कोई नहीं, सब अच्छे हैं। क्या व्यवहार है यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ जो देख रेख कर? सारे लोग अच्छे हैं। सारे लोग अच्छे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि सारे लोग अच्छे हैं और कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि जो पौष्टिक आहार है गुणवत्तापूर्ण है और भारी मात्रा में दिया जा रहा है।
आप जो तीमारदार हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? माता जी क्या नाम है? हमारा क्या नाम है आपका? सुधा नाव है। अरे क्या नाम है दादी? सुधा नाव है। सुधा? हाँ। अरे बड़ा धीरे बोल रही काहे? भैया हमका कम सुनाते हैं। अच्छा। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि जो प्राइवेट अस्पताल है लखीमपुर खीरी जिले में, जहां प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है, वहीं जिला महिला चिकित्सालय एक ऐसा चिकित्सालय बन गया है जहां पे सारी सेवाएं दी जा रही हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही, साथ में ही जो यहाँ का स्टाफ है वो काफी सपोर्ट करता है। लखीमपुर खीरी से के न्यूज के लिए विनीत कुमार गुप्ता। चलिए, तो हमारे साथ विनीत, हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आपने महिला अस्पताल का जायजा लिया, वहां की व्यवस्थाएं जैसा कि तीमारदार और मरीजों से देखने और समझने को मिली, वो व्यवस्थाएं तो ठीक बता रहे थे, आपको कैसी व्यवस्थाएं नजर आई? देखिए मनोज जी, अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की, तो जमीनी हकीकत यह है क्योंकि जिला महिला अस्पताल में नवीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, किचन जो है वो व्यवस्थित नहीं है। खाने को यानी पौष्टिक आहार को डिस्ट्रीब्यूट करने में जिला अस्पताल प्रशासन को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते हैं नहीं। जो उनकी ठेलियां है जिससे वो खाना पौष्टिक आहार लेकर जाते हैं, उसे उठाकर लेकर जाना पड़ता है, तो काफी समस्याएं रहती है। अगर बात की जाए पौष्टिक आहार की, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ठीक चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो किचन की है मनोज जी। बाकी मरीजों से आपने उनका आहार उनका जानना चाहा, आपने मरीजों की ज्यादातर मरीज तो उन्होंने वहां की व्यवस्था से संतुष्ट पाए गए, बाकी आप मरीजों से आपने जो जाना है, मरीज वहां से अस्पताल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ जो भोजन मिल रहा है, साफ सफाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर मरीजों की बात की जाए तो हमने मरीज के न्यूज की टीम में जो है मरीजों से भी बात की, उनके तीमारदारों से भी बात की और आसपास के लोगों से भी बात की। बात की जाए अगर पौष्टिक आहार की, तो जैसा कि बताया गया है कि जो सीजर ऑपरेशन होते हैं, यानी प्रसूता का जो सीजर ऑपरेशन होता है, उसके 3 दिन बाद उसको जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, और जो अन्य सामान्य मरीज आते हैं जिस दिन वो भर्ती होते हैं उसी दिन से उनका पौष्टिक आहार शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले सुबह दूध, उसके बाद में जो है दोपहर में पौष्टिक आहार से भरा हुआ जो डाइट है उनकी, जो खाना है जिसमें तरह तरह अलग अलग चीजें जो है अलग अलग दिन पर बनती है। वही कुछ मरीजों के द्वारा ये बताया गया है कि उनमें एक ही ठीक है विनीत, निश्चित रूप से अब जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था अस्पतालों में की गई है, कहीं ना कहीं जो तस्वीर लखीमपुर खीरी में देखने को मिली, वहां जरूर संतोषजनक स्थिति पाई गई है। विनीत, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अन्य जनपद की हम बात करेंगे, बांदा की तस्वीर देख लेते हैं कि बांदा में आखिर जमीनी हकीकत क्या है। बांदा में के न्यूज की टीम ने जिला अस्पताल और महिला जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को मुफ्त मिलने वाले खाने का ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया, जहां किचन में खाना बना रहे कर्मचारी बिना ड्रेस कोड और सर पर बिना कैप लगाए खाना पकाते नजर आए। वहीं किचन में साफ सफाई की अगर व्यवस्था अगर देखी जाए तो वहां पर वो व्यवस्था ठीक पाई गई। क्वालिटी और मानक के अनुरूप जो स्टोर में सामान था वो क्वालिटी और मानक के अनुरूप पाया गया। साथ ही अंडे और फल जो है वो नाश्ते में देने की बात सामने आई। हमारे संवाददाता ने जो रियलिटी चेक किया पहले वो हम आपको दिखाते हैं। सर, इसका डाइट मेनू है, उसी हिसाब से दाल, रोटी, खिचड़ी, दूध जो डॉक्टर अलाउ करता है उसी को मिलता है। तो यहाँ पर किस एवरेज से खाना दिया जाता है? ये एक मरीज का मेनू बना हुआ है जो सिस्टर द्वारा डाइट जारी की जाती है, उसी डाइट के अनुसार जो है खाना वितरण होता है। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? हम कुक पद पे हैं। सर, खाने पीने की व्यवस्था का मेन्यू के अनुसार जो भी होता है सब मेन्यू के अनुसार देते हैं। एक भी नहीं मिसप्लेस होता हमारा, जितना मेन्यू से होता है उतने ही हम स्टॉक में रखते हैं, उतने ही। यहाँ जो मरीज है डिलीवरी के लिए आते हैं, क्या सबको खाना दिया जाता है? लेकिन यहाँ डिलीवरी में जो मरीज है उनका कहना है कि हमें खाना नहीं मिलता और ऐसे ही हम लोग चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता सर, कोई भी आता है अगर खाना खत्म भी होगा तब भी हम बना के देते हैं, ऐसा तो कभी नहीं। तो यहाँ थोड़े आएगा, वो तो अपने वार्ड में रहता है। वहाँ पे बांटा, अगर मौके पे नहीं है तो दोबारा आएगा तो उसको तुरंत खाना देते। हमारे आउटसोर्स से ये सहायता समूह द्वारा खाने का प्रबंध किया जाता है और इसके लिए हमारे नोडल हैं डॉक्टर आदित्य हैं, हमारी पीएनसी की लेबर रूम पीएनसी की इंचार्ज स्टाफ इंचार्ज वो देखती हैं और हॉस्पिटल मैनेजर्स हैं
वो इसको मॉनिटरिंग करते हैं। और बीच बीच में मैं खुद स्वयं जाके खाना की मॉनिटरिंग करती हूँ कि मेन्यू के हिसाब से बन रहा है कि नहीं और क्वालिटी क्या है, इसको बराबर मॉनिटर किया जाता है। अगर यहाँ खाना में बनाने वालों की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखा जाता है ताकि हाइजीन बना रहे। तो यहाँ पर आज खाना बनाते समय ये देखा गया कि ना उनके एप्रेस था, ना सर्विस टैब था, ना हाथ में ग्लव्स थे। ऐसे में इसको कौन नहीं, ऐसा नहीं है। अब आज वैसे जनरली उन लोग एप्रन पहनते हैं और कैप भी लगाते हैं। अब ये आज आप बता रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो नोडल ऑफिसर्स इसकी जांच कराएंगे। ये बताइए, नाश्ता खाना मिलता है महिला अस्पताल में? सब कुछ मिलता है। क्या क्या आज क्या नाश्ते में दिया गया है? नाश्ते में मिला है दूध और ब्रेड, टोस्ट। हाँ, ब्रेड मिला, टोस्ट मिला। कल मिला था केला, दूध, प्याज की खिचड़ी, ये सब आता है। यानी खाना भी मिलता है? हाँ, खाना भी मिलता है। शाम के पनीर, चावल, रोटी। आज के न्यूज़ की टीम पहुंची है बांदा जिला अस्पताल में, जहां आज हम यहाँ के जो खान पान की व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या क्वालिटी है, कैसे खाना दिया जाता है और कैसे बनाया जाता है, इसका रियलिटी चेक करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ रोटी बन रही है और रोटी सेकी जा रही है। हालांकि इन्होंने कैप भी पहना है, मास्क भी लगाया हुआ है, लेकिन अभी एप्रन नहीं पहना है। तो हालांकि एप्रन पहन करके इनको कार्य करना चाहिए, अपनी ना फॉर्मल ड्रेस में कार्य कर रहे हैं। और यहाँ मैं और आपको दिखा दूं कि ये खाना बन चुका है, यहाँ शायद लगाया भी जा चुका है। और आज यहाँ क्वालिटी भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये दाल है, ये दाल की क्वालिटी है। अभी हालांकि किसी ने अभी चेक नहीं किया है, अभी चेक करने वाले लोग आएंगे और चेक करेंगे, तब तक जानेंगे इनसे कि किस तरीके से ये करते हैं। और ये शायद ये खिचड़ी बनाई है और ये खिचड़ी है, इसमें सब्जी का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ओपन टीन का तेल इसका इस्तेमाल सरसोना करके कड़वा तेल है, सरसों का ऑयल है। हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत डल है और क्वालिटी फुल नहीं कहा जा सकता इसको। यहाँ पर जो है ये चावल है, लूज चावल इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है अस्पताल के अंदर चल रहे इन भोजनालयों की वास्तविक जमीनी हकीकत। बने रहिए हमारे के न्यूज के साथ, हम ले चलेंगे आपको इसकी तह तक। बांदा से ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। जानने के लिए हमारी के न्यूज इंडिया की टीम जमीन पर उतरी है। बांदा से हमारे संवाददाता भगत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, आप रियलिटी चेक करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे, क्या नजर आया आपको? बांदा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ जो सामुदायिक किचन है अस्पतालों में, वहां पर व्यवस्था कैसी मिली? अनम्यूट कर लीजिए भगत। जी जी ठीक है, आवाज आ रही है जी। मैं आपको बता दूं कि जब बांदा में चेक किया तो वहां पर काफी कुछ ठीक नजर आया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि यहाँ साफ सफाई थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कोई भी व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कहा जा सकता। हालांकि हाँ भगत, आपकी आवाज दर्शकों तक साफ तरीके से नहीं मिल पा रही है फिलहाल। भगत आपका बहुत शुक्रिया। जी 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 ठीक है भगत आवाज आ रही है जी। तो मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर टीम ने वहां पर जाकर के मौके पर देखा है तो काफी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो राशन था उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, क्वालिटी ठीक नहीं थी। कई लोकल से बहुत ही कम स्तर का राशन सामग्री बना करके यहाँ मरीजों को खिलाया जा रहा है। हालांकि दूध की बात करें तो दूध यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। अब दूध की जगह चाय दी जा रही है और चाय और ब्रेड में यहाँ काम चलाया जा रहा है। और कभी भी यहाँ फल नहीं दिए जाते और ना ही कभी यहाँ अंडे दिए जाते जी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर के न्यूज की टीम ने अस्पताल में मरीजों के साथ जाकर के यहाँ का किया और खुद के न्यूज की टीम ने
भगत बांदा में जिस तरीके से बांदा के अस्पताल में प्रतिबंधित थर्माकोल का इस्तेमाल हो रहा था, ये जानकारी आपके द्वारा दी गई है। इसके अलावा भोजन आपने जब चेक किया, भोजन की गुणवत्ता आपको कैसी नजर आई? साथ ही जो फल और अंडे देने का दावा किया जा रहा था वो भी अस्पताल में नहीं दिया जा रहा था। जी मानस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ ना तो फल दिए जा रहे हैं ना अंडे दिए जा रहे हैं। खाना ने खुद खा करके चेक किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ मरीजों को जो खाना दिया जा रहा था उनके खुद के बर्तन में दिए जा रहे थे, लेकिन हर जगह हर मरीज के पास बर्तन उपलब्ध नहीं थे, और जो उनके पास बर्तन नहीं थे उनको थर्माकोल की जो प्रतिबंधित है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुकी है, वो थालियां यहाँ पर दी जा रही थी और उन्हीं में खाना दिया जा रहा था, जो बहुत ही गलत है। हालांकि ठेकेदार की तरफ से ये सारी व्यवस्थाएं नहीं की गई है और यहाँ स्टील की थालियों की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। यहाँ लोगों का कहना है कि जब सरकारी व्यवस्था चल रही थी उस समय खान पान की बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन जब से ठेकेदारी व्यवस्था चालू हुई है तब से खान पान में ना तो वो क्वालिटी है और ना ही निश्चित रूप से भगत आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने रियलिटी चेक किया और आपका बहुत शुक्रिया। अब अगले जनपद का रुख करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले झांसी की भी सूरत हाल देख लेते हैं कि वहां अस्पताल की क्या स्थिति है, वहां भोजन कैसा मिल रहा है। झांसी जिला अस्पताल में जब के न्यूज इंडिया की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची तो यहां खाना कैसा दिया जा रहा था इसकी जांच करने हमारी टीम सीधा किचन में पहुंची। सीएमएस डॉक्टर पीके कटियार ने बताया कि यहां हर दिन 150 से अधिक मरीजों को 3 टाइम खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, उसमें नाश्ता भी शामिल है। आपको बता दें कि झांसी चिकित्सालय में 172 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। सीएमएस ने बताया कि वक्त वक्त पर खाना भी चेक किया जाता है जिससे मरीजों को गुणवत्तापरक खाना मिल सके। हालांकि गुणवत्ता परक कितना है ये आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने वहां ग्राउंड जीरो पर जाके रियलिटी चेक किया है। ऐसा है, झांसी जिला अस्पताल में 172 बेड सैंक्शन है और 172 बेड्स में से ज़्यादातर बेड्स भरे रहते हैं। ऑलमोस्ट 150 मरीज के आसपास यहाँ पे रहते हैं, कभी कभी पूरे बेड भर जाते हैं और रोज़ाना 50 से 60 मरीज भर्ती होते हैं जिला अस्पताल में। यहाँ तक खाने की बात है तो खाने की हमारे यहाँ पे कैंटीन है और कैंटीन में सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम को खाना, दूध, ये प्रॉपर मरीजों को मिलता है, साथ में मरीज के एक अटेंडेंट को भी मिलता है। सर, आप उसकी जांच के लिए कुछ देखते हैं या कैसे चेक करते हैं, मरीज से बात करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम उसको देखते रहते हैं, सुनते, बल्कि मैं खुद मंगा के खाना खाता हूँ उसका, और फूड सेफ्टी ऑफिसर भी बीच बीच में आते हैं जो कि खाने की गुणवत्ता की जाँच करते हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारी खाने की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। संजय, कब से भर्ती है यहाँ पे? 14 नवंबर से जी, 14 नवंबर से। संजय, खाने में क्या क्या मिलता है इधर पे? खाना टाइम से आता है, कैसा आता है? खाना सर टाइम से आता है, सुबह दलिया दूध, दोपहर को दाल रोटी, शाम को खिचड़ी। संतुष्ट है खाने से? कोई दिक्कत नहीं? गर्म खाना आता है, बढ़िया खाना। अच्छा, और यहाँ पे इलाज की स्थिति कैसी? इलाज बढ़िया है, संतुष्ट है जी बिल्कुल। चिकित्सालय में जो लोग कहते हैं कि खैराती अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, अच्छा नहीं होता, तो ये बात झूठ है? जिसको जल्दी है उसके लिए है। बात सभी की सुन ली जाती है और चीजें लगभग ठीक चलती हैं। दादा, नाम क्या है? अर्जुन। खाना मिलता है यहाँ पे? मिलता है साहब। क्या आज क्या खाया था खाने से? दलिया मिला तो और साहब दाल रोटी सब ठीक है? हाँ साहब। इलाज भी ठीक है? हाँ, अगले जो अब दर्द हो रहा साहब जी, वो तो दर्द तो हो गई, अब तो डॉक्टर लगे हुए हैं। हाँ साहब। यहाँ खाना वगैरह टाइम से मिलता है? बढ़िया, एक नंबर। क्या क्या मिलता है? आज क्या खाया? आज जैसे दाल है, चावल है और हलवा है, ये मिलता वगैरह। दिन में अलग मिलता है? हाँ। जो साथ में होते उनको खाना मिलता है? हाँ, उनको भी मिल जाता है। झांसी जिला चिकित्सालय में तकरीबन 172 बेड हैं और तकरीबन 150 मरीज यहां हर दिन भर्ती रहते हैं। मरीजों को कैसा खाना मिलता है ये देखने के लिए के न्यूज़ की टीम पहुंची है रियलिटी चेक पर, ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरुष सर्जिकल वार्ड में। यहाँ हम जानेंगे कि मरीजों को कैसा खाना मिलता है और उनके खाने की गुणवत्ता कैसी होती है, कितनी उनकी देखरेख होती है और कैसे उनको खाना मिल पाता है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? छत्रपाल सिंह। आप यहाँ कब से भर्ती हैं? अभी 8-10 दिन हो गए मेरे को। खाने में कैसा मिलता है? खाना सबसे मिलता है। कितने टाइम खाना आता है? सुबह दूध दलिया आता है,
दोपहर में सब्जी रोटी आती है, शाम को खिचड़ी आती है। मरीज के साथ उसके तीमारदार को यहाँ खाना आराम से मिल जाता है, व्यवस्थाएं बेहतर हैं। जिस तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम में व्यवस्था होती वैसी व्यवस्था यहाँ पर है और सब चीज़ें लगभग ठीक चल रही हैं। भैया नाम क्या है? जावेद, आप कब से भर्ती हैं यहाँ पे? कल से। खाने के लिए यहाँ व्यवस्थाएं हैं? क्या आज सुबह क्या खाया था? तो दलिया वगैरह। चलो, ये दलिया, दूध, सब चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। कुल मिला के रियलिटी चेक में झांसी का जिला चिकित्सालय सही पाया गया। यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं और वक्त से यहाँ पर खाना मिल रहा है। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज़ खबरों का साथ। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रताप सिंह IMA अध्यक्ष झांसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी लंबा इंतजार सुनील जी आपको करना पड़ा। और हमारे साथ झांसी संवाददाता हमारे साथ कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं अपने मेहमानों से। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अस्पतालों में पौष्टिक भोजन का सच। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रताप सिंह IMA अध्यक्ष हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुलदीप आपके पास आएंगे। के न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहा है और आज अस्पतालों का रियलिटी चेक कि अस्पतालों में जो मरीजों को, तीमारदारों को भोजन मिल रहा है वो कैसा भोजन मिल रहा है, वो पौष्टिक है, ताजा है या नहीं है, इसका रियलिटी चेक के न्यूज ने किया है। आपको कुलदीप क्या नजर आया झांसी के अस्पताल में? उत्तर प्रदेश सरकार के जो आदेश हैं, जो नियम लागू है, जो जारी हो रहे हैं, उसकी सच्चाई क्योंकि लगातार के न्यूज देखता रहता है, उसी क्रम में आज ये आदेश हुआ था, उसकी पूर्ति की गई है। झांसी जिला चिकित्सालय के अंदर 172 मरीजों के लेटने की व्यवस्था है और इस सारी बात को देखते हुए वहां पर उनकी खुद की, उनके पास 5 साल है जहां पर खाना बनता है, जिनमें 3 टाइम खाना सर्व होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम के हिसाब से फल, दूध, दही, जो भी रिक्वायरमेंट होती है दलिए की और जो चीजें हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित मिलती है। और जब हमारी बात हुई CMS झांसी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो खुद भी वही खाना खाते हैं जिससे की गुणवत्ता उनके पास पर डे उनको मिलती रहती है। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर इन सारी चीजों को देखने के लिए जो व्यवस्था है उसको लेकर लगातार एक जो इनकी टीम लगी रहती है जो इसको मॉनिटर करती है। और उसके साथ ही अगर गौर करने वाली बात यह भी है कि झांसी में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी सबसे पहली पसंद मरीजों की होती है कि बुजुर्ग वो खैराती स्थल पहुंचे, चिकित्सालय यहाँ उनका इलाज हो पाए। डॉक्टरों की टीम 24 आवर्स यहाँ मौजूद रहती है, तो इलाज के साथ साथ उनको बेहतर खाना और तो उनकी सारी सेहत ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, जिसको लेकर मरीजों से जब हमारी टीम ने बात की तब ये सामने आया कि मरीज काफी संतुष्ट है, काफी खुश है कि उनको यहाँ पर इलाज मिलता है। एक मरीज से जब हमने बात की तब ये सामने आया कि आमतौर पर बदनामी होती है कि खैराती अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, यहाँ इलाज नहीं मिलता होगा, मरीज ढंग से नहीं देखे जाते होंगे। तो मरीज ने बताया कि उनको इलाज बेहतर मिलता है और उनसे जो भी यहाँ के डॉक्टर हैं वो लगातार पूछते रहते हैं। और यहाँ की OPD तब शुरू होती है जब यहाँ पर भर्ती मरीजों से एक बार बातचीत हो जाती है, उनके हालचाल मिल जाते हैं, उसके बाद ही आगे का शुरू होता है। ठीक है कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर प्रताप सिंह आपके पास आएंगे। आप चर्चा में, आपका स्वागत है और बहुत इंतजार आपको करना पड़ा, माफी के साथ आपसे सवाल। डॉक्टर प्रताप सिंह, के न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो अस्पतालों की व्यवस्था है उस पर लगातार
रियलिटी चेक कर रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है। उसके साथ आज के न्यूज ने रियलिटी चेक किया कि आखिर जो अस्पतालों में भोजन मरीजों को दिया जा रहा है वो भोजन कैसा है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि मरीज स्वस्थ रहें, उनकी जेब पर भारी भी ना पड़े और अस्पतालों में ही उनको ताजा और पौष्टिक भोजन मिल सके, स्वादिष्ट भोजन मिल सके। उसकी रियलिटी चेक अलग अलग जनपदों में हमारे संवाददाताओं ने, हमारी टीम ने किया है। कई जगह डॉक्टर प्रताप सिंह व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिली, प्राइवेट जैसी व्यवस्थाएं मरीजों ने बताई कि हाँ ऐसी व्यवस्थाएं, लेकिन कई जगह ऐसी भी व्यवस्थाएं मिली कि मानक विहीन वहां पर सामान पाए गए हैं। थर्माकोल जो प्रतिबंधित है वो थर्माकोल पाए गए हैं। फल और अंडे देने की बात कही जाती है, दूध देने की बात कही जाती है, वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी, इन पर कैसे ये इन अस्पतालों में कैसे मरीजों को ये सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी? वहाँ के जो जिला अस्पताल के कोई भी जैसे सीएमएस इंचार्ज है जी, वो भी देखते हैं। सभी जो वहाँ पर किचन है वहाँ पर अलग कर्मचारी जो लगे रहते हैं, जो कच्चा अपना भोजन आता है वो वहीं पकाया जाता है, अलग से नहीं मंगाया जाता है। दूध पैकेट में रहते हैं, दूध की गुणवत्ता रहती है, सभी भोजन की गुणवत्ता रहती है और सभी मरीजों को बिल्कुल पौष्टिक आहार दिया जाता है। बैलेंस डाइट का ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि सभी प्रकार के जो भोजन के अभाव है सभी मरीज को मिले, और मरीजों को ज्यादा जरूरत पड़ती है और इसको देख देख की आवश्यकता पड़ती है। बीच बीच में हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जिला अस्पताल में सांसद महोदय भी आए थे, उन्होंने भी खाना खाया था और बड़ा पसंद किया था कि हाँ बहुत अच्छा खाना है। प्रताप सिंह जी, जिस प्रकार से हमारे संवाददाता कुलदीप ने झांसी के अस्पताल का उन्होंने रियलिटी चेक किया, वहां पर व्यवस्थाएं उनको ठीक मिली। क्या झांसी में और भी जो अन्य अस्पताल हैं उनकी भी ऐसी ही व्यवस्था है, वहां पर मरीजों को ताजा और पौष्टिक भोजन मिल पा रहा है? हाँ, सब जगह, महिला अस्पताल में भी, पुरुष अस्पताल में भी, हमारे दोनों अस्पतालों में अच्छा पौष्टिक आहार मिलता है और बैलेंस डाइट के हिसाब से देखा जाता है, मरीजों के हिसाब से भोजन दिया जाता है। किसी को फुल मिल्क डाइट के रूप में रहता है तो 1.5 लीटर दूध दिया जाता है और उसमें चीनी भी दी जाती है, और उसी प्रकार से हाफ आटा डाइट, फुल डाइट, खिचड़ी वगैरह मरीजों के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे आपके पास आएंगे। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, के न्यूज एक सीरीज के तहत प्रदेश की जो भी समस्याएं हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, उन मुद्दों को के न्यूज मंच देता है, उन मुद्दों को लेकर आवाज उठाता है और लगातार हम लोग स्वास्थ्य हो, गौशालाओं की व्यवस्था हो और जो भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े, उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। और आज ऐसा ही मुद्दा, अस्पतालों में मरीजों को भोजन कैसा मिल रहा है, उस पर हमारी टीम ने अलग अलग जनपदों में रियलिटी चेक किया है। कई अस्पतालों में त्रिपाठी जी व्यवस्थाएं तो ठीक मिली है, सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है उस तरीके से सुधार भी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जनपदों में इस तस्वीरें जो हैं वो ठीक नहीं पाई गई हैं। त्रिपाठी जी, प्रतिबंधित वहां पर जो थालियां हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, दूध अंडे का, फल का दावा किया जाता है वो नहीं मिल पा रहा है। कई जगह तो ऐसा है कि समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है। कैसे ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी? सरकार जो दावा कर रही है वो दावे सभी जगह तो नहीं, लेकिन कहीं फेल होते भी नजर आ रहे हैं। देखिए मानस जी, मैं आपको, आपके चैनल को, के न्यूज परिवार को धन्यवाद देता हूं सदैव जी। आप गांव, गरीब, दबे कुचले ऐसे लोगों की आवाज उठाते हैं, आप वास्तव में बधाई पात्र हैं। धन्यवाद। बाकी चैनलों में बुराई नहीं कर रहा हूं, सब मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन उनका ध्यान वहां तक नहीं जाता है जिन बिंदुओं को आप लेके आते हैं। आज भोजन मुद्दा आपने लाया, इससे पहले आप आईसीयू मशीनों पर मुद्दा उठाए हमारे साथ बैठ करके जी। ये अच्छी बात है। इससे 2 फायदे होते हैं। जो अच्छे अफसर होते हैं सॉरी, उनका मनोबल बढ़ता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा हो रही है। और जो घटिया किस्म के होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनमें भय पैदा होता है जी कि मेरा भ्रष्टाचार है बेनकाब होगा, हम दंडित किए जाएंगे। तो इस तरह से मरीजों को 2 फायदे मिलते हैं और अधिकारियों को 2 फायदे मिलते हैं। देखिए, जिस मुद्दे को आप लेके आए हैं, ये मुद्दा बहुत गंभीर है जी, और मैंने भी इस पे व्यक्तिगत लखनऊ मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया, दोनों मैंने भी रिपोर्टिंग की है। और कई चीजें हमको लखनऊ में भी इतनी गंभीर मिली कि किचन में काकरोच तक मैंने देखे अपनी रिपोर्टिंग के दौरान में जी। लेकिन अब दौर थोड़ा सा मीडिया भी जागरूक हुई है, समय बदल गया है, तो अब उतना तो
खराबी नहीं हो सकती है, फिर भी जैसे झांसी की आप चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, डॉक्टर साहब मैं बयान सुन रहा हूं, मैं भी प्रशंसा करता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि एक तो बेचारे वो शरीर से समय से परेशान, दूसरे भोजन भी आप उनको टाइम से नहीं दे रहे हो, भोजन दे रहे हो खराब दे रहे हो। अरे परमात्मा को आप सबको चलना है, तो कुछ अच्छा कर्म करते जाओ जो यहाँ भी रहे और वहां भी रहे। जो इस बात को मानते हैं गौरव मानस जी, वो सदैव चाहे डॉक्टर हो चाहे अफसर हो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिनका एकमात्र पैसा कमाना उद्देश्य बन जाता है वो पैसा कमाते हैं, लोग गला काट पैसा कमा लेते हैं। तो ये भी एक गला काटने जैसा ही है। लेकिन मैं एक जानकारी चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो अभी लोगों ने वहां कहा कि दूध और दलिया का नाम नहीं लिया, फलों का नाम नहीं लिया, जो मैं सुन रहा हूं, तो मैं डॉक्टर साहब से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर दूध दलिया आपके मेनू में नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो ये भी दिलाने का प्रयास कीजिए मरीजों को। किसी मरीज ने कहा फल हमको मिलते हैं, अंडे हमको मिलते हैं, तो ये उन मेनू में है कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, डॉक्टर प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रताप सिंह जी आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी ने कहा कि कई चीजें मेनू में होती हैं, दूध दलिया अंडे और फल देने की बात मरीजों को कही जाती है। हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी ने जायजा लिया, कई चीजें जो है फल का जिक्र मरीजों के द्वारा नहीं किया गया। क्या फल का जिक्र, फल मेनू में नहीं होता है, फल नहीं दिया जा रहा है? अंडे की भी बात कही जाती है कि अंडे भी दिए जाते हैं। क्या झांसी में अस्पतालों में ये व्यवस्थाएं हैं या मेनू में नहीं है? हाँ, ऐसा है। वैसे मीनू के हिसाब से ही भोजन दिया जाता है, गुणवत्तापूर्ण जो भोजन मिलता है। और जैसे हमने आपको बताया कि फुल यदि मिल्क डाइट किसी मरीज को डॉक्टर साहब ने लिखी है तो 1.5 लीटर दूध और मैं चीनी के साथ दिया जाता है। और बकाया जो बैलेंस डाइट के बारे में बात हुई है, जिसको अंडे की आवश्यकता पड़ती है, यदि डॉक्टर कहते तो अंडे भी दिए जाते हैं, फल भी दिया जाता है। वो आवश्यक यदि डॉक्टर उसको वहां पर लिख देता है, एडवाइस करता है तो दिया जाता है। डॉक्टर साहब, एक और जानकारी आपके माध्यम से चाहते हैं कि मरीजों को प्रति मरीज के हिसाब से कोई बजट अलॉट होता है सरकार की तरफ से, या जो एक मुश्त बजट आता है आप लोगों की तरफ से व्यवस्था की जाती है, और जो बजट आता है उसमें वहां से निर्देश होते हैं ऐसे चीजें खाने पीने में दी जाएंगी? दूध की अगर मात्रा की बात करें तो कहीं 250 ml दूध की बात कही जाती है, आप कह रहे हैं कि दूध ज्यादा दिया जाता है? नहीं, हमने कहा यदि फुल मिल्क डाइट पे मरीज लिखा है, डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है तो उसको 1.5 लीटर दूध मिलता है दिन भर में। और यदि माने वैसे नहीं दिया जाता तो 5 से माने आधा लीटर दूध सुबह, आधा लीटर शाम, और आटा डाइट मिलती है। आटा डाइट में भी कुछ आटे का है शायद 330 मान लो नियर अबाउट इतने ग्राम का आटे की रोटी बनेगी, चाहे उसमें 2 रोटी बन जाती है, माना नियमानुसार ही बनती है। हर मरीज के लिए माने आटा की मात्रा निश्चित होती है कि एक मरीज को लगभग इतनी मात्रा के हिसाब से भोजन दिया जाता है जहां तक। ठीक है, आप कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप अवस्थी, आपने अस्पताल का जायजा लिया, डॉक्टर साहब ने कहा कि फुल मिल्क डाइट पे है अगर पेशेंट तो उसको 1.5 लीटर 3 टाइम उसको दूध दिया जाता है, फल की अगर जरूरत है फल दिया जाता है, अंडे दिए जाते हैं, और तमाम चीजें उन्होंने कही। क्या मरीजों से आपने बात की, मरीजों ने क्या बताया? क्या ये सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं? ये सारी चीजें खाने पीने की अस्पताल में ताजा और पौष्टिक मिल रही हैं? देखिए, मरीजों ने स्पष्ट रूप से ये बताया कि उनको जो डाइट मिल रही है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से है, क्योंकि जिला चिकित्सालय झांसी के बिल्कुल सेंट्रल हार्ट में है और यहाँ पर लापरवाही की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीएमओ बैठते हैं, सीएमएस बैठते हैं, यहाँ पर एडी हेल्थ बैठते हैं, तो यहाँ पर एक शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सीएमएस है डॉक्टर कटिया, वो खुद भी प्रतिदिन इस खाने को खाते हैं और इस बात को समझते हैं कि कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि झांसी के अंदर जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर है वो भी लगातार यहाँ पर विजिट करते हैं, क्योंकि ये मरीजों से जुड़ा एक मामला है, तो यहाँ पर गुंजाइश लापरवाही की है ही नहीं। और आजकल एक शिकायत पर कार्रवाई हो जाती है, इस बात को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज हर मरीज के तीमारदार के पास मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है, उसकी एक फोटो कहां से कहां तक पहुंच सकती है, और यदि वो फोटो या वीडियो के न्यूज के हाथ लग जाए तो कार्रवाई क्या हो सकती है, इसका अंदाज लगाना बेहद मुश्किल है। इन बातों को देखते हुए, समझते हुए, अब जो भी चिकित्सा पद्धति है, और अगर बात की जाए, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
पूरी तरीके से जो उनको खाना मिलता है। अगर आज हम यहाँ पर बात ये कर रहे होते कि यहाँ पर मेडिसिन कितनी अवेलेबल है, तो आप यकीन मानिए कि जो मेडिसिन 103 मेडिसिन है जो यहाँ पर आनी चाहिए, उसमें से 97 मेडिसिन यहाँ पर मौजूद है। मतलब आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 95% दवाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके माध्यम से मरीजों का इलाज हो रहा है, उनको व्यवस्था हो रही है। और चूंकि झांसी के बिल्कुल सेंटर में है, आबादी के बीच में है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि झांसी जिला मध्य प्रदेश के कई जिलों से घिरा हुआ है। झांसी जिला ललितपुर, झांसी, जालौन को टच करता है और इस लिहाज से यहाँ पर मरीज काफी रहते हैं। और झांसी जिला चिकित्सालय से तकरीबन 7 गुना बड़ा मेडिकल कॉलेज झांसी में संचालित हो रहा है, जहां पर 2200 से 2800 मरीज हर दिन नया पहुंचता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आसपास के पूरे बुंदेलखंड रीजन से मरीज झांसी पहुंचता है। निश्चित रूप से कुलदीप आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, झांसी की आपने अवस्थी जी को भी सुना और आईएमए के अध्यक्ष हमारे साथ प्रताप सिंह जी भी जुड़े हैं, उन्होंने भी बताया झांसी की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रही है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों की ऐसी भी तस्वीरें, आप उसके खुद प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, हम भी कई अस्पतालों में गए, हमने देखा है कि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है। लगातार हमारी टीम अलग अलग जिलों के औचक निरीक्षण कर रही है, रियलिटी चेक कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शौचालय कैसी है, वहां पर मरीजों को कैसी कैसी सुविधाएं मिल रही, दवाएं अस्पताल में मिल रही या बाहर मिल रही, खाना मिल रहा नहीं मिल रहा। लेकिन कई जगह ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं त्रिपाठी जी कि खाने के नाम पर मरीजों को सिर्फ कागजों में खाना दिया जा रहा है, कहीं आधा अधूरा खाना दिया जा रहा है, कहीं ताजा खाना नहीं दिया जा रहा है, कहीं जो पौष्टिक की बात की जाती है वो पोषक तत्व खाने में मौजूद नहीं है, दूध, फल, ये सारी चीजें नहीं है। तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों पर भी सरकार की नजर जानी चाहिए और ऐसे जो जिम्मेदार हैं, झांसी में तो उच्चाधिकारी बैठते हैं, झांसी में डर है अस्पताल कर्मचारियों को कि अगर जरा सा भी कहीं से चूक हुई तो हम नप जाएंगे, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां तस्वीरें ठीक नहीं है। त्रिपाठी जी देखिए मानस जी, आप राजधानी बात कर लीजिए। मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं, एक दिन अपनी टीम गोपनीय तरीके से जी मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया सिविल हास्पिटल पकड़ पड़ता है, रिपोर्टर को भेज करके चेक कर लीजिए राजधानी में क्या व्यवस्था। अब एक साथ कह रहा हूं, न कोई फूड सिक्योरिटी अफसर चेक करने आता है भोजन को जी, भोजन कितना मिल रहा है ये भी डिसाइड नहीं है, ठेकेदार मौज कर रहे हैं। मैं राजधानी बात कर रहा हूं, जिलों में मैंने देखा नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज भेज देखिए 2 समस्याएं होती है पेशेंट सामने। बहुत से पेशेंट सोचते हैं, डॉक्टर साहब बुरा न लगे, मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए जी, कि अगर आपसे सही बता देंगे तो बाद में हमारे साथ व्यवहार क्या हुआ। महाराज जी, एक छोटी समय का मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। एक हमारे मित्र थे, जेलर थे मेरे, मैं मिलने उनसे गया जी, मेरा मन किया जरा हम बात कर ले, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग रहते हैं, दिमाग में आया कि कैसे लोग जीवन यापन करते हैं यहाँ बैठ के। तो उस कैदी से मैंने पूछा कि कैसी कैसी व्यवस्था है, तब तक डीआईजी जेल पहुंच गए जांच करने के लिए। उनको लगा कोई पत्रकार भी है, तो उन्होंने हमसे ज्यादा समय कैदियों को दिया। जिस कैदी ने बताया, शिकायत की थी, रात में हमारे जानने वाले जेलर साहब उसकी इतनी पिटाई करा दिए कि उसके जो रिश्तेदार थे हमसे कहने आए, भैया आप ना गए होते तो मारा न जाता। उसने सच्चाई बताई कि जेलों में दुर्दशा हम लोगों के साथ में है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई पेशेंट इस बात से भी मुकर जाते हैं, मजबूरियां उनकी हैं जी, कि अगर हमें नहीं मिल रहा है, वीडियो वायरल होगा, कल हमारे साथ क्या हो। तो एक मेरा निवेदन है कि एक बार आप गोपनीय तरीके से स्टिंग ऑपरेशन करके देख लीजिए, और ये स्टिंग ऑपरेशन आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों के लिए आवश्यक है। वहां सब सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमारा आपका उद्देश्य है उसको प्रोत्साहित करें, उसके मनोबल को हम बढ़ाएं, जिससे वो हतोत्साहित ना हो कोई भी अफसर हो। लेकिन अगर कोई लूट रहा है, हक पे डाका डाल रहा है मरीजों की रोटियों पर, तो उसको बेनकाब करना एक न्यूज का हमारा और हमारे पत्रकार भाइयों का कर्तव्य और धर्म है। मानस जी जी जी
निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, आपने लखनऊ के अस्पतालों का जिक्र किया। लखनऊ के अस्पतालों में भी हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है, वहां का भी रियलिटी चेक हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और त्रिपाठी जी, उसमें उम्मीद रहेगी कि आप भी उस चर्चा में होंगे कि लखनऊ की जो राजधानी के अस्पताल हैं, प्रमुख अस्पतालों का हम रियलिटी चेक जरूर दिखाएंगे। डॉक्टर प्रताप सिंह, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी ने बड़ी साफगोई से कहा, उन्होंने कहा कि तमाम जगह ऐसा होता है कि रिपोर्टरों के अपने निजी संबंध, संवाददाताओं के अपने निजी संबंध होते हैं। उनको ये लगता है कि अभी कई जिलों की हम ऐसी बता दें कि वहां पर संवाददाता हमारा गया तो उसको रोक दिया गया कि अभी ये व्यवस्था ठीक कर लेते हैं, उसके बाद आप तस्वीरें बनाइए, उसके बाद ये सब करिए। उसके अलावा मरीजों की अगर बात करें, मरीज तीमारदार जो होते हैं, उनका मरीज अंदर होता है तो वो कुछ कहते नहीं है। मरीज जो है वो इस डर में कुछ नहीं कहते हैं कि कहीं हमारे इलाज पर इसका प्रभाव ना पड़े। अगर अव्यवस्था है तो उसको भी ठीक ठाक बताते हैं। ये होता है, नहीं होता है प्रताप जी? नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। आपने देखो, आपकी अभी कुलदीप जो आपने औस्ती जी ने नहीं, झांसी की तो बेशक, और कुलदीप जी हमारे बहुत पुराने संवाददाता हैं और जो ग्राउंड जीरो पर जो सच्चाई होती है वो निकाल कर लाते हैं और वो किसी के आगे दबने और झुकने वाले भी नहीं है। अच्छा, एक रिपोर्ट और हम आपको अच्छाई बताते हैं। मरीजों को तो खाना गुणवत्तापूर्ण मिलता ही है, उसके साथ एक तीमारदार को भी मिलता है। जी, आपको नई चीज भी बता रहे हैं जी। हाँ, मरीजों के अलावा एक तीमारदार को भी भोजन किया जाता है गुणवत्तापूर्ण। तो जिस खाना है जितना दे सकते हैं, मरीजों के हित में अच्छे डाइट देते हैं ताकि मरीजों को वैसे बीमार हैं ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सके। ठीक है प्रताप सिंह जी, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, एक और सवाल है। हम जिस प्रकार से सरकार की मंशा है कि मरीज अगर अस्पताल जाता है तो पहले से वो परेशान है, आप भी बात कर रहे थे, इलाज और दवा में वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, उसकी जेब हल्की होती है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दवाएं वहां से नहीं मिलती, जांचें अंदर से नहीं होती, बाहर से करानी पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे मरीज भी आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो सरकार ने यह व्यवस्था की है कि मरीजों को वहीं पर खाना मिल सके ताकि उनको उनके जेब पर अतिरिक्त जो है भार ना पड़े। लेकिन जब व्यवस्था ठीक नहीं होती है तब उनको बाहर होटलों के और बाहर से खाना लाना पड़ता है ताकि उनके मरीज को मिल सके, खाना उनको मिल सके। तो सरकार की मंशा को जिन जिलों में, जिन अस्पतालों में ये व्यवस्थाएं अव्यवस्थित तरीके से ये व्यवस्थाएं हैं या सही तरीके से नहीं चल पा रही हैं, वो लोग सरकार की मंशा के अनुरूप एक तो काम नहीं कर रहे हैं और दूसरे जो उनका जो धर्म है डॉक्टर होने के नाते और वहां के अटेंडर होने के नाते जो व्यवस्थाएं देने का उनका धर्म है, वो अपने धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए मानस जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल सत्य है कि जो थोड़ा सा पैसे वाले लोग हैं उनका रुख प्राइवेट हॉस्पिटलों तरफ रहता है। जी, सरकार की व्यवस्था अच्छी है, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन एक मानसिकता कुछ चंद डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से लोग डर जाते हैं कि यार मैं वहां जाऊंगा मेरा इलाज बढ़िया नहीं होगा, घर द्वार बेच करके प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊं। और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद तो ये हाल है मानस जी कि जिन डॉक्टरों में 1 दर्जन डॉक्टरों को राजधानी बता दो छोटी सी गुमटी लगा बैठते थे हमारे सामने, आज 20 जिलों में उनके बड़े बड़े नर्सिंग होम बन गए। बिल्कुल ऐसे बन गए हैं कि वो डॉक्टर साहब जानते हो कितना धन लूटा है गरीबों का, कितने खेत बिकवाए हैं, कितनी बहन बेटियों कंगन बिकवा के अपनी कोठियां बनाए हैं और डॉक्टरी खोले हैं। ये मैंने अपनी आंख से देखा है। तो जो पूंजी वाले लोग होते हैं वो तो प्राइवेट तरफ चले जाते हैं, और जो आपने कहा आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वो तो राम भरोसे सरकारी अस्पताल में आते हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर्स भी अच्छे, मैं नहीं कह रहा हूं सरकारी डॉक्टर्स निश्चित रूप से माफी के साथ त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया। अब चर्चा में आगे समय आगे नहीं है और आपका बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। प्रताप सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े। कुलदीप आपका भी बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि झांसी जैसी व्यवस्थाएं अन्य अस्पतालों में भी होनी चाहिए ताकि मरीजों को सारी व्यवस्था मिल सके, उनको पौष्टिक खाना और बाकी चीजें, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।